वाराणसी के एक हॉस्पिटल के चौथी मंजिल पर सुबह एक लड़का प्यून का काम करता था। प्रतीक शर्मा, उम्र लगभग 13 साल। उसके फटे कपड़ों से साफ लगता था वो गरीब है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा जिंदा रहती थी। पूरे हॉस्पिटल में वही लड़का सबसे छोटा स्टाफ था। कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन वो सबको ध्यान से देखता था। कैसे डॉक्टर अपने मरीजों से बात करते हैं, कैसे लोग अपनी उम्मीद लेकर यहाँ आते हैं। उसके पास ना तो पैसे थे, ना पढ़ाई, ना तो परिवार। प्रतीक हॉस्पिटल के स्टोर रूम में रखे गत्तों के ऊपर सो जाता था। सुबह सबसे पहले उठकर फर्श चमका देता था, मगर आज उसकी नज़र किसी पर टिक गई। 12 साल की एक प्यारी सी लड़की, नाम प्रियांशी। वो करोड़पति कृष्ण कुमार की बेटी थी। पूरे हॉस्पिटल को पता था कि प्रियांशी जन्म से गूंगी है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए, बड़े बड़े सारे डॉक्टर हार गए। उसकी जुबान से कभी आवाज़ नहीं निकली। प्रतीक ने उसे पहली बार देखा जब वो खिड़की के पास बैठी आसमान की तरफ देख रही थी। उसके हाथ में एक गुड़िया थी, लेकिन चेहरे पर गहरी उदासी। प्रतीक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाकर बोला, दीदी, आपको बारिश पसंद है? मेरी अम्मा कहती हैं जब बारिश होती है तो भगवान लोगों का दुख धो देता है। प्रियांशी उसकी तरफ देखी, कुछ बोली नहीं, बस पलकें झपकाई। प्रतीक मुस्कुराया, कोई बात नहीं, आप बोलो या ना बोलो, मैं तो रोज मिलने आऊँगा। अगले दिन प्रतीक फिर आया। उसने अखबार में एक छोटा सा फूल बनाया और उसे दिया। फूल कभी मुरझाएगा नहीं दीदी। जैसी हमारी दोस्ती। प्रियांशी से फूल लिया, हल्की सी मुस्कान दी। पहली बार उसे किसी ने मुस्कुराते देखा था। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। चाय पानी सभी को पिलाने के बाद खिड़की के पास बैठकर वो प्रियांशी से बातें करता, छोटी छोटी कहानियाँ सुनाता कि कैसे वो भी कभी स्कूल जाना चाहता है, कैसे उसके सपनों में माँ आती हैं और कहती हैं, बेटा कभी हार मत मानना। कभी वो उसे दीवार पर चाक से जानवरों की तस्वीर बनाकर दिखाता, तो कभी काटन से छोटे छोटे खिलौने बनाता। प्रियांशी चुपचाप उसे देखती, कभी हंस देती, कभी अपना सिर हिला देती। एक दिन नर्स ने प्रतीक को डांट दिया, पानी पिलाने वाले हो, मरीज के कमरे में बार बार क्यों आते हो? प्रतीक ने सिर झुकाकर बोला, मैडम, उसे परेशान नहीं करता, वो हंसती है जब मैं आता हूँ। नर्स कुछ नहीं बोली, चली गई। लेकिन डॉक्टर से ये सब देखा, उन्होंने हंसकर कहा, शायद ये बच्चा वो कर रहा है जो हम नहीं कर पाए। प्रियांशी को जीना सिखाया। हर दिन प्रियांशी उसका इंतजार करती थी। जैसे प्रतीक के गिलास की आवाज़ आती, प्रियांशी मुस्कुराने लगती। हॉस्पिटल में जहां हर जगह डर और दुख था, वहां इन दोनों की दोस्ती एक उम्मीद बन गई थी। प्रतीक को यकीन था कि एक दिन प्रियांशी बोलेगी। वो रोज कहता, दीदी, एक दिन आप बोलेंगी, मैं सुनूंगा और सभी से बताऊंगा मेरी दोस्त प्रियांशी बोलती है। कोई उस पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो मानता था प्यार और सच्चाई की ताकत वो कर सकती है जो दवा नहीं कर पाती। यहीं से एक ऐसा चमत्कार शुरू हुआ जिसे कोई नहीं रोक पाया। अगले ही हफ्ते बात थी। सुबह सुबह हॉस्पिटल में हलचल तेज थी। वार्ड बॉय भाग रहे थे, नर्सें फाइल संभाल रही थी, डॉक्टर किसी इमरजेंसी की तैयारी में थे। प्रतीक हमेशा की तरह गिलास में पानी लेकर आया था। उसका ध्यान सिर्फ एक कमरे पर था, कमरा नंबर 209, जहां प्रियांशी भर्ती थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, देखा कि दरवाज़ा आधा खुला है। अंदर प्रियांशी अपने बेड पर बैठी थी। हाथ में उसके वही गुड़िया थी जो उसकी माँ ने उसे दी थी। प्रतीक धीरे से अंदर गया, बोला, दीदी, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। प्रियांशी ने उसकी तरफ देखकर थोड़ा मुस्कुराई, फिर सिर झुका लिया। प्रतीक ने देखा उसकी गुड़िया का हाथ टूटा हुआ है। उसने तुरंत कहा, अरे इसका हाथ टूट गया है, कोई बात नहीं है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। वो अपनी जेब से टेप निकालने लगा,
तभी प्रियांशी के हाथ से गुड़िया फिसलकर जमीन पर गिर गई। उसका सिर भी टूट गया। प्रियांशी सन्न रह गई। उसके चेहरे का रंग बदल गया। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। प्रतीक घबरा गया, जल्दी से झुका और गुड़िया के टुकड़े उठाने लगा। दीदी रोइए मत, मैं इसे ठीक कर दूंगा, बस 1 मिनट रुक जाइए। वो टेप लगाता रहा, जोड़ने की कोशिश करता रहा, सिर बार बार गिरता रहा। उसने हार मानकर कहा, माफ कीजिए दीदी, मैं इसे नहीं जोड़ पा रहा हूँ। प्रियांशी की सांसें तेज चलने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया। प्रतीक ने उसकी आंखों में देखा। वो रो रही थी लेकिन आवाज नहीं थी। वो बोला, दीदी अगर गुड़िया टूट गई तो क्या हुआ, मैं आपको नई ला दूंगा, प्लीज मत रोइए, मैं हूं ना। इतना कहते कहते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। दीदी आप बोल नहीं सकती लेकिन मैं जानता हूं आप सब समझती हैं। अगर आपको दर्द है तो भगवान से कहो, अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे डांटो, बस कुछ बोलो ना दीदी। वो कमरे में छुपकर बैठ गया जैसे किसी अपने से माफी मांग रहा हो। और तभी चुप्पी टूट गई। प्रियांशी के होंठ हिले। बहुत धीरे से एक टूटी हुई आवाज निकली, प्रतीक। प्रतीक का दिल जैसे रुक गया। वो ठिठक गया। उसकी आंखें फैल गई। क्या आपने मेरा नाम लिया दीदी? प्रियांशी फिर बोली, थोड़ा जोर से प्रतीक। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन साफ थी। प्रतीक के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो तुरंत उठकर बोला, आप बोल रही हैं, आप सच में बोल रही हैं। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अंदर कृष्ण कुमार, डॉक्टर और 3 नर्सें दाखिल हुई। क्या हुआ यहाँ? डॉक्टर ने पूछा। प्रतीक कांपती आवाज में बोला, सर दीदी ने बोली। सबकी नज़र प्रियांशी पर गई। वो अपने बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी। फिर उसने अपने पापा की तरफ देखा। पापा। पूरा कमरा सन्न हो गया। कृष्ण कुमार की आंखें भर आईं। वो दौड़कर अपनी बेटी के पास पहुंचे और उसे गले लगा लिया। बोलो बेटा, फिर से बोलो, उन्होंने कहा कांपती आवाज में। प्रियांशी रोते हुए बोली, पापा। डॉक्टर मिश्रा हैरान थे। नर्सें रो पड़ी। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। प्रतीक खड़ा था दूर, अपने फटे कपड़े में, आंखों में चमक लिए। वो बस देख रहा था कि दीदी अब बोल रही हैं। उस समय हॉस्पिटल का हर दिल पिघल गया। डॉक्टर भी मान गए, कभी कभी इलाज दवा से नहीं इंसानियत से होती है। अगले दिन सुबह हॉस्पिटल का माहौल अलग था। हर जगह बस एक ही बात हो रही थी कि करोड़पति कृष्ण कुमार की बेटी प्रियांशी ने बोलना शुरू कर दिया। कमरे के बाहर मीडिया, डॉक्टर और स्टाफ सभी एक साथ थे। कृष्ण कुमार ने सबको रोकते हुए कहा, कृपया पहले मुझे उस बच्चे से मिलने दीजिए जिसने ये चमत्कार किया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वही 13 साल का पानी पिलाने वाला लड़का प्रतीक फटे कपड़ों में डरता हुआ अंदर आया। उसने आंखें झुका ली। कृष्ण कुमार उसकी तरफ बढ़े, उसके सामने झुककर बोले, बेटा तूने मेरी बेटी को जिंदगी वापस दी है। आज से तू इस हॉस्पिटल में पानी पिलाने वाला नहीं, मेरा बेटा है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। प्रियांशी ने आगे बढ़कर प्रतीक का हाथ पकड़ा और मुस्कुराई। प्रतीक भाई। प्रतीक की आंखों में आंसू थे। उसने बस इतना कहा, दीदी अब बोल रही हैं, बस यही मेरी जीत है। कृष्ण कुमार ने उसे गले लगा लिया। उस पल डॉक्टर, नर्सें, पूरा स्टाफ खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। एक गरीब लड़के ने वो कर दिखाया जो करोड़ों की दवा नहीं कर सकी।